हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में आप लोगों का। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि थोड़ा डिले चल रहा है। फ़ोन की स्क्रीन भी मेरी टूट गई थी, अभी तक सही नहीं हुई है। फिलहाल आज सैलरी आ जाएगी तो सही करवा लेंगे इसे। लेकिन आज मैं आप लोगों को इस व्लॉग में अपने पास्ट में लेके जाने वाला हूँ, यानी कि मेरे स्कूल में। तो ये मैंने अपने स्कूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, देखो। मोस्टली आई होप कि मोस्टली सेम हो इसकी तरह ही, और होगा भी, क्योंकि मेरे को याद है मैंने सिर्फ 2 साल ही बिताई हैं। और ये उस स्कूल का स्ट्रक्चर है जहां मैंने अपनी +2 की थी। +2 का मतलब 12th 11th एंड 12th। और तो आप लोगों को दिखाता हूं मैं इसमें क्या क्या कैसा है। लोग ये जो है, ये यहाँ से ये बाहर है ना, ये बाहर ये मेन हाईवे है, मतलब रोड है, मेन रोड। ये हमारा एंट्री गेट है। इसके बगल में है SDIC कॉलेज। इस तरफ जो है शॉप वगैरह, इधर एक चर्च भी है। तो जो जो स्टूडेंट्स SDIC शंभुदयाल इंटर कॉलेज में पढ़ रखे हैं, उन लोगों को पता होगा कि इधर क्या है। ये हमारा मेन गेट है, यहाँ से हम एंट्री करते हैं। ठीक है जी। एंट्री करने के जस्ट बिल्कुल बगल में ये आता है प्रिंसिपल ऑफिस। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफिस है, और भी कई सारे डिपार्टमेंट के लोग बैठते हैं यहाँ पे। तो इधर चलते हैं अभी फिलहाल। यहाँ पर देखो, ये जो है ये छत है, यानी कि सेकंड फ्लोर से हैं। तो इधर जो क्लासेस लगती हैं, ये लगती है साइंस साइड वाले बच्चों की, और ऊपर वाले फ्लोर पे लगती हैं छोटी क्लास के बच्चों की क्लासेस, नीचे साइंस साइड्स वाले। एंड इस ऑफिस के बगल से जाते हुए ये सभी क्लासेस हैं। यहाँ पे जो है थोड़ा राशन वगैरह रखा जाता है, आई होप नीचे वाले हिस्से में, और ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे बाथरूम है। तो इधर भी सभी क्लासेस हैं। इधर इधर जो है इधर भी नीचे वाले में साइंस की कुछ क्लासेस हैं यहाँ तक। ये जीना है, ये ऊपर का डोर है, ये भी ऊपर का है, मतलब छत पे जो छज्जा होता है वो है ये। उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं। ये सभी क्लासेस हैं, ये सब मतलब 5वीं से या 6ठी से शुरू होती है, मुझे याद नहीं है, शायद 6 क्लास से होगा शायद। हाँ, मोस्टली 6 7 8 से ही होता है वैसे तो। आंगनबाड़ी में 1 2 3 ऐसे ही, हाँ ऐसे ही है। तो इधर चलते हैं फिर आगे बढ़ते हुए। ये जो है अपना, यहाँ पर 2 हॉल हैं। ये 2 हॉल हैं। एक हॉल नीचे है, नीचे वाला अभी नया नया बना था जब हम उस टाइम पे थे। तो वो नया हॉल था, उसमें प्रोजेक्टर वगैरह और कई सारी चीजें थी, लेकिन ऊपर वाले हॉल से छोटा था। बट था बहुत ही अच्छा, कैंट था, एक नंबर, तोड़ तोड़ था बिल्कुल ही। ठीक है। ये थोड़ा वे है उस तरफ जाने का। यहाँ पर आपके हॉल हो गए, नीचे जो है, नीचे वाले ग्राउंड पे जो है बाथरूम्स हैं। इसके बाद इधर से आते हैं आगे की ओर। एक बार आप लोग ये अच्छे से देख लो, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, और दिखाता हूँ मैं। तो ये जो है नीचे टॉयलेट्स हैं, यहाँ पर साइंस वालों की लैब्स हैं। केमिस्ट्री वाले लैब में जो है वो केमिकल वगैरह मिलाते हैं। खैर मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट था, तो खैर कोई इशू नहीं है। ये ऊपर है ये छज्जा आपका, पहले नीचे नीचे कवर कर लेते हैं। ठीक है जी। इधर जो है, यहाँ पर इतने से इतने के बीच में जो है, ये है आपका मंच। मंच को क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्टेज। स्टेज, हाँ, स्टेज है ये अपना। यहाँ पर जो है सुबह सुबह जब प्रेयर होती है, तो यहाँ पर सभी प्रिंसिपल वगैरह खड़े होते हैं, और वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, PTI, संगीत वाले सर, और जो है कुछ छोटी क्लास के बच्चे जो आकर के प्रेयर करवाते हैं। ये है आगे इधर बढ़ते हैं। पहले यहाँ पर एक छोटा सा गेट है, ये रहा, जो यहाँ से जुड़ा हुआ है, गलिया है ये। और यहाँ पे एक बैठते हैं फौजी, NCC वाले सर। ठीक है, यहाँ पे NCC वाले सर का रूम है, उनके बगल में वाइस प्रिंसिपल सर का रूम है। फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाती है आर्ट्स वालों की। इधर सभी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, नीचे नीचे वाले रो में यहाँ तक। इसके बाद जितनी भी इधर की नीचे वाली क्लासेस हैं, इधर में है सब कॉमर्स के, यानी कि 11th क्लास के स्टूडेंट्स। इसके बाद यहाँ पे एक है टॉयलेट। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बाहर बाहर से जितना दिख रहा है आप लोगों को। उसके बाद ये नीचे वाली क्लासेस, यहाँ पर एक जीना है ऊपर जाने के लिए, जो कि 12th की क्लास आ जाती है कॉमर्स वालों की। कॉमर्स वालों की क्लासेस इधर से, और ये कॉमर्स वालों के लिए इतने से लेके इतने तक, हाँ मोस्टली यहाँ तक, हाँ। ये कंप्यूटर लैब है। कंप्यूटर लैब के बाद इसके नीचे ही कुछ रजिस्ट्रार्स वाले बैठे रहते हैं, जैसे कि हमारे कोई हिंदी वाले सर थे। तो वो मतलब रिटायर्ड टीचर थे, बट उनको बुलाया गया था पढ़ाने के लिए स्कूल में। और अभी अंदर की बात करते हैं।
ये यहाँ से जो है इस जगह पर साइकिल की पार्किंग होती है, जो बच्चे साइकिल से आते हैं, लेकिन सबसे 5-5 रुपए लिए जाते हैं साइकिल पार्क करवाने के। अब तो खैर बढ़ गए होंगे मेरे हिसाब से। और यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं बाहर की ओर, सारी जगह पर शॉप्स हैं। इतना करके है ये, यहाँ पे सब शॉप हैं। ये सब स्कूल वालों ने ही दे रखा है, उनको जो कमीशन आता होगा। और यहाँ पे जो सबकी कार पार्किंग होती है, प्रिंसिपल सर की, वाइस प्रिंसिपल की, सभी टीचर्स की, सब यहाँ पे कार, कुछ इधर भी कर लेते हैं पार्क। खैर कोई इशू नहीं है। ये है आपका पार्क। ये जितने भी हैं ना, ये सभी पेड़ लगे हुए हैं, और यहाँ भी लगे हैं पेड़। इस तरफ भी लगे हैं कुछ पेड़, यहाँ भी, और यहाँ पर भी पेड़ है। ये बीच का कोई पोर्शन है जहाँ पर कुछ पेड़ है, मिट्टी है, थोड़ा ऊंचाई में है। और ये आपका पार्क है। देन यहीं पर ही कुछ बच्चे इसमें भी खड़े होते हैं। यहाँ पर आपका फ्लैग लगा रहता है, इंडिया का नेशनल फ्लैग, झंडा लगा रहता है यहाँ पर। और यहीं से प्रेयर होती है। देन इस यहाँ पर और यहाँ पर कुछ स्पीकर्स लगे हुए हैं 2, ताकि जो वॉल्यूम है, आवाज है प्रेयर की, चारों तरफ पहुंच सके अच्छे तरीके से। क्योंकि बच्चे हैं, वो तो खैर जैसे बोलते हैं वो तो बोलते ही हैं, धीरे धीरे जैसा भी है। और इधर जो है आपका ये फुटबॉल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं जो ऐसे करके फेंकते हैं? फुटबॉल। हाँ, फुटबॉल ही होती है। नहीं, वो हाथों से खेलते हैं, हाथों से गोल करते हैं, क्या कहते हैं उसे, मुझे याद नहीं है। तो ये जो ना, ये यहीं पे ये गोल करने वाला बना हुआ है, और यहाँ पे ये खेलने के लिए प्ले ग्राउंड है। एक बार हमारा जो है हुआ था, मतलब कुछ बच्चे सिलेक्ट किए जा रहे थे उसके लिए, क्रिकेट के लिए। तो यहीं पर ही हमने क्रिकेट खेला था। मतलब मुझे तो इतना खेलना नहीं आता, खैर कुछ था, यश था हमारे साथ, यश मेरा दोस्त है, वो भी पढ़ रखा है। तो उसने यहाँ पे बॉल मारी, वो यहाँ से करके, देखो यहाँ से बॉल मारी थी उसने, यहाँ से, और ऐसे करके सीधे बाहर, इतनी दूर मारी थी। ठीक है जी, तो देखते हैं अभी आगे। ये ऊपर जो लगे ना, ये सोलर पैनल्स हैं, 4 सोलर पैनल्स हैं। एंड देन यहाँ पे नींबू के पेड़ हैं कुछ, हम नींबू तोड़ के खा लेते थे यहाँ से। और एक शायद अमरूद का भी था, आई होप अमरूद का था। तो अभी ये वाला जो है ना, ये हिस्सा आपका ये रहा। ये जो मैंने बताया था, स्टेज के बगल वाला हिस्सा है, यहाँ पे गली है। तो मैं और अजीत जब स्कूल जाते थे, तो हम लोग जाते वक्त ये सोचते थे कि यार हम मतलब इस गेट से जाते हैं, इस वाले गेट से, एंट्री गेट से, ठीक है। और अगर मान लो आप, हमारी छुट्टी जो है लंच के टाइम पे हो गई, जल्दी हो गई, तो हम इस गेट से ना निकल के एग्जिट वाले दूसरे गेट से निकलते थे, इस वाले गेट से, छोटा वाला गेट सीधे गली में घुसता है। और ये जो बाथरूम का ये जो चीज है ना, ये टेढ़ा सा जो है, पहले यहाँ पर हमसे भी पहले कुछ बच्चे से मैंने सुना है, एक हमारे टीचर थे, अकाउंट्स के टीचर, मतलब मैं बाहर ट्यूशन लेता था अकाउंट्स की, तो उन्होंने बताया था कि मुझे, वो जब पढ़ते थे अपने टाइम पे, तो उस टाइम पे यहाँ पे खिड़की हुआ करती थी, तो वो वहां से बंक मारते थे। मतलब बाथरूम है यहाँ पे, टॉयलेट है ये, और उसके ऊपर ही चढ़ के, मतलब वो जो बने रहते हैं दीवार से, उन पे चढ़ के बैग वैग बाहर फेंक के वहां से कूद जाते थे, 3-4 लड़के साथ ही निकल गए। ऐसे बहुत करते थे बंक मारने के लिए। तो हम तो ये सोचते थे कि यार हम यहाँ से जाते हैं और हमें जो है पूरे 5 घंटे निकल जाते हैं इस पूरे चीज से बाहर निकलने के लिए, इस रास्ते से, हम ऐसा सोचते थे। खैर हमारी जैसी थिंकिंग थी तो थी, बट बहुत मजे आते थे उस टाइम। कभी कभार मैंने भी बंक किए हैं, ऐसा नहीं किए। तो मैं गया इधर से, और गया, और हाँ एक रूल और था हमारे यहाँ पे कि मतलब अटेंडेंस जो है पीरियड से पहले लगती थी, क्योंकि बच्चे जो है आते थे, तो मतलब टीचर्स को जो है, मतलब क्लास में आते टाइम सुबह सुबह का जो पहला अपना क्लास टीचर होता है ना, उसकी क्लास सबसे कम लग पाती है, क्योंकि अटेंडेंस में इतना टाइम चला जाता है, इसलिए प्रिंसिपल ने वो शेड्यूल अपना जो पीरियड से पहले कर दिया था। इसलिए तो ऐसा था, तो इसमें हमारा भी फायदा था। अब पूछो क्या फायदा? ये था कि मतलब हम गए क्लास में सुबह सुबह, हमारा मन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ अटेंडेंस लगनी जरूरी है, तो हम पहुंचे। पहुंचने के बाद, ठीक है जी, हम 11th में थे, 11th की बात बता रहा हूँ, जब ये 11th वालों की तो नीचे ही लगती थी, खैर क्लास कॉमर्स वालों की नीचे। तो ये रहा गेट, नीचे वाले फ्लोर पे गए, पीछे से घुसे, टीचर अटेंडेंस ले रहे हैं, बोले यस सर, अटेंडेंस लगवा के जैसे ही टीचर का, इधर से हम बाहर निकल गए उसी गेट से ही, और सीधे पकड़ी ट्रेन, चलेगा पुरानी दिल्ली, गुरुद्वारा ले, लाल किला ले, चांदनी चौक ले, सब जगह घूम घाम के वापस घर को।
मात्र 20 रुपए में। ज्यादा खर्चा भी नहीं, लो बजट, क्योंकि अपने पे आईडी कार्ड होता ही था स्कूल का, यूनिफॉर्म है ही, तो कोई टीटी वीटी कोई हाथ ही नहीं मारता था। बहुत फायदा था उस टाइम में स्कूल में पढ़ने का। वैसे गाजियाबाद में एक मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, श्री दुधेश्वर नाथ मंदिर, शंकर जी का मंदिर है। वहां पर जो है एक बार आप लोगों को जरूर लेके चलूंगा मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है वहां पर। वैसे तो यही था हमारा स्कूल पास टाइम का। जो जो हमारे एसडीआईसी के स्टूडेंट्स हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, अगर ये व्लॉग देखते हैं तो आप लोगों को जरूर बताना है कि आपकी सबसे बेस्ट मेमोरी वहां पे क्या थी। एंड सैल्यूट फॉर एनसीसी वालों के लिए, लेकिन एनसीसी में हम सब जाना चाहते थे लेकिन भर्ती नहीं हो पाए, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी वजह से पीछे रह गया। शायद हाइट, हाँ हाइट का भी मेजरमेंट है, रनिंग वनिंग तो हम करते नहीं थे। खैर कुछ थे, खैर सिलेक्ट हो जाते, लेकिन यस नहीं हो पाया, यस शायद होना ही नहीं चाहता था। यस की तो हाइट अचानक बढ़ गई बाद में। खैर कोई इशू नहीं है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो, नए नए वीडियो देख रहे हो, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग चीजें, इंटरेस्टिंग वीडियोस ऑन द वे हैं। और आज शायद शूट करेंगे अपन उसके ऊपर, क्रिकेट के ऊपर, तो देखते हैं कैसा क्या शेड्यूल रहता है। फिलहाल तो अभी ऑफिस का टाइम हो रहा है, निकलते हैं, टाइम कम है, टाइम का अभाव है सब कुछ। ओके बाय फ्रेंड्स।